इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस के खत पर वजीर आजम और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बैठक। शहबाज शरीफ के हमरा वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक। मुलाकात में 6 जजिस के खत पर गौर जारी। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस की जेर सदारत आज दोबारा फुल कोर्ट इजलास का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे तवील इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजिस ने शिरकत की। सिविलियन के ट्रायल्स, फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें मुल्जिम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की यकीन दहानी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। इम्तियाज शेख के ख्वातीन को खैराती सीट्स का तारा देने पर ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन अरकान एहतजाज करने के लिए स्पीकर की चेयर के सामने आ गए। शेम शेम के नारे। दोनों जानिब के अरकान सीट्स पर खड़े हो गए। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु के दरमियान तल कलामी। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। वज़ीर खजाना बोले कि अपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं, इसे दुरुस्त करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुंतखब रुकन असेंबली अहमद रशीद भट्टी ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI के मालदार सेनेट तक पहुँच गए हैं। सेनेट इंतखाबात हिसाबात पर मुश्तमिल हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। अगर ये शोर जो उस वक्त तहरीके इंसाफ टू देयर सूटेबिलिटी, उनके 4-5 सेनेटर्स ऐसे थे जिनका उर्फ आम में पता था सबको कि उनकी कोई और क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल उनकी रीजनिंग नहीं थी अदर देन कि वो बहुत मालदार थे और इतने मालदार थे कि वो सेनेट तक। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी खत्म। बानी PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकात हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 12 मार्च को पाबंदी आयद की। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, आज से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी। तमाम कैदियों के रवाहिकीन SOPs के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। पाबंदी खत्म होते ही तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। शेर अफजल मरवत और फैसल जावेद का नाम फहरिस्त में शामिल। कराची में पुलिस ऑफिसर के बेटे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। आला पुलिस ऑफिसर का बेटा हवाई फायरिंग करता रहा। एहलकार प्रोटोकॉल देते रहे। करीब गुजरती गाड़ियों वाले अचानक फायरिंग से खौफ का शिकार। मुलजिम की हवाई फायरिंग और जदीद असलहा रखने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में असलहे के साथ मुनशियात भी नुमायां। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 594 पॉइंट्स के इजाफे के साथ कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोने की फी तोला कीमत में 1,500 रुपए इजाफा हो गया। हुकूमत का आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। बिजली 1 माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने समात के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। दौरान समात मेंबर नेपरा ने कहा, बिजली की पैदावार में मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी। LNG पर पावर प्लांट्स चलाएंगे तो बिजली महंगी होगी। महंगे पावर प्लांट्स लाकर कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए। पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी पर ज़री मशीनरी देने का फैसला। 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़री मशीनरी दी जाएगी। खाले पक्के करने का प्रोग्राम मंजूर। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के होंगे। काश्तकारों को 1000 लेजर लेवलर 6 माह में मिलेंगे।
बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन करने का मंसूबा। वजीर आला ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। 25 एकड़ जमीन रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा, हाईटेक ज़री मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए विफाकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। पंजाब में सेनेट इलेक्शन उम्मीदवारों की 8वीं फहरिस्त जारी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद आमने सामने। ख्वातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लीगी रहनुमा नूशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट और पीपल्स पार्टी की फायजा अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद के दरमियान मुकाबला होगा। अक़लियत की नशिस्त पर नून लीग से खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद के आसिफ आशिक में मुकाबला। सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन मुतहरिक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास शाम अपोजिशन चैम्बर में होगा। सदारत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर करेंगे। खवातीन, टेक्नोक्रेट और अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। नौमई केसेस में रिहाई पाने वाले 8 पीटीआई कारकुन दोबारा गिरफ्तार। कारकुनों को डीसी रावलपिंडी की हिदायत पर हिरासत में लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने गुज़श्ता रोज जमानतें मंजूर की। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन का दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा। चीन और पाकिस्तान हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ हैं। दहशतगर्दी का खात्मा आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान चीन के साथ मुकम्मल राब्ते में है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, दहशतगर्दों को कचहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत ख़त्म करना होगी। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालना अमेरिका की तरजीहात में शामिल। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सवाल पर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की मदद की। हमारे मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा किया। मिलकर स्मार्ट ज़राअत और तवानाई पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे का दौरा। मरियम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला ने अड्डा प्लाट से मराका मुल्तान रोड तक रिंग रोड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा, रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदरफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शाम के भटियां भी पहुंची। बुनियादी मरकज़ सेहत अपग्रेडेशन मंसूबे का मुआयना किया। सिंध में काबीना साजी का दूसरा मरहला। मजीद 6 वजीर और मुशीर शामिल होंगे। गैर मुस्लिम और एक खातून को वजारत मिलने का इम्कान। सिंध काबीना में शामिल मुशीरों को हम ओहदे मिलेंगे। 6 से 8 अप्रैल तक नए वज़रा की शमूलियत मुतवक्के। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT पर निगरान हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। ईद के फौरी बाद शटल सर्विस नुमाइशता टावर दी जाएगी। अनुभई पाक ता जनाब वुमेन कॉलेज तक मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जाएगी। मीरपुर माथिलो के नवाही गांव रहमतुल्लाह महर में खसरे की वबा फूट पड़ी। एक ही घर के 2 बच्चे जाँ बहक, उम्रें 2 से 4 साल थीं। गांव के मुतादिद बच्चे वबा का शिकार। वालिदैन ने सर पकड़ लिए। घरों में सो की हालत। महकमा सेहत लंबी तान कर सो गया।
अहले इलाका की डॉक्टर्स की टीमें फौरी भेजने की अपील। पाकपतन के नवाही इलाके बोंगा हयात में शौहर ने बीवी का गला काट दिया। 30 साल खातून मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े पर शौहर ने चाकू के वार किए। कबूला में भाई ने शादीशुदा बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कातिल मौके से फरार। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। उधर साहिवाल के नवाही गांव में जमींदार का मुलाजिमीन पर बदतरीन तशद्दुद, उल्टा लटका कर मुलाजिमीन पर डंडे बरसाए, पेट्रोल भी छिड़का। हड़प्पा पुलिस ने तीनों मुलाजिमीन को बाजियाब करवा लिया। लाहौर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल 1872 मुकदमात दर्ज, 37,350 से जायद पतंगे और 1622 चरखियां बरामद। लाहौर के भट्टा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स ने पतंगबाज को धर लिया। दौरान गश्त ट्रैफिक वार्डन्स की नज़र पतंगबाजी करने वाले नौजवान पर पड़ी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हवालात में बंद। पत्तोकी में 2 हफ्तों के दौरान 22 पतंग फरोश गिरफ्तार। धाती, डोरे और कसीर तादाद में पतंगे पकड़ ली। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जाती सर्दी रुक गई। बर्फबारी के बाद सूबे के पहाड़ फिर से सफेद हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में काली घटाएं छा गईं। सिब्बी, ढाडर, कला अब्दुल्ला, पशीन और कचलाक में बूंदाबांदी। लाहौर की फजाओं पर बादलों का कब्जा बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज से 31 मार्च तक तेज बारिशों की पेशगोई। फ्लाई जिना की शारजा और लाहौर के दरमियान दूसरी बैनुल-अक़वामी परवाज का आगाज। रवानगी से पहले इफ्तिताही तकरीब भी हुई। मुसाफिरों का शारजा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बाबर, शाहीन या रिजवान, कौन बनेगा नया कप्तान? सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 से 3 रोज में कप्तान का ऐलान करेगा। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान और शादाब के नाम पर मुशावरत। सिलेक्टर्स की अक्सरियत शाहीन को कप्तान बरकरार रखने के हक में। नाम का हतमी फैसला मोहसिन नकवी करेंगे। उधर कौमी खिलाड़ियों का काकूल अकेडमी में फिटनेस कैंप जारी। बाबर आजम आज कैंप का हिस्सा बनेंगे। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी थम न सकी। एक रोज में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। सिसकती इंसानियत पर दुनिया बदस्तूर खामोश तमाशाई। रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों के मंसूबे पर काम जारी। गजा के 36 अस्पतालों में से 2/3 गैर फाल हो चुके। अल-शिफा अस्पताल का 10 रोज से मुहासरा जारी। इस्राइली फोर्सेस ने अमले और मरीजों को इमारत में कैद कर रखा। शहर में गजाई बहरान संगीन हो गया। भूख के शिकार 15 अफराद रोजाना अस्पताल आने लगे। बरतानिया में 130 से जायद अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए। इसराइल को हथियारों की मुंतकली के लिए बरामदी लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा। चीन में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 97 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ उड़ा दिया। दुकान का दरवाजा खोलने वाले ताजिर का सब कुछ हवा के झोंकों के साथ उड़ गया।